देश की अर्थव्यवस्था का 3% और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 85,000 करोड़ का नुकसान केवल प्रदूषण से हो जाता है। जी हाँ, प्रदूषण से सिर्फ जान नहीं जाती, जाती है देश की अर्थव्यवस्था और आने वाले सालों में कई गुना बढ़ भी सकता है। इसकी वजह है पॉल्यूशन के पर्टिकुलर मैटर्स PM10 और PM2.5 से लड़ने के लिए जो कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से लंग्स खराब हो जाते हैं। इन पत्तियों को ही देख लीजिए कि दिल्ली का प्रदूषण कुछ ऐसा है कि इनके ऊपर एक परत छिप गई है। जैसे ही मैं उंगली हटाऊंगा आपको नजर आएगा कि पत्तियों के असली रंग और प्रदूषण की वजह से क्या अंतर हो जाता है। और यही वजह है कि पौधे ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाते और पतझड़ का सीज़न नज़र आता है हमें इस वक्त भी, यानी सर्दियों की शुरुआत में भी। तो जहाँ पत्तियां हैं, जहाँ जंगल है, वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं बन पाती। उससे लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली की मदद से विकसित किए गए थे कई स्मोक टावर, जो आनंद विहार से लेकर के कश्मीरी गेट और यहाँ यानी कनॉट प्लेस पे भी लगाए गए थे। लेकिन सिर्फ 6 महीने ये स्मोक टावर चलते हैं। 25 करोड़ की लागत लगती है। इसे चलाने का खर्चा ही केवल 15 लाख रुपए पहुंच जाता है। और सरकार की माने, जो NGT ने दावा किया है सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली में ऐसे हजारों स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे जिसकी लागत 12,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, तब भी दिल्ली का प्रदूषण केवल 15% ही कम हो पाएगा। तो जितनी मेहनत की जा रही है स्मोक टावर लगाने में, जितनी मेहनत की जा रही है पेड़ों पे छिड़काव करने पे, जितनी लागत खर्च की गई थी ऑड इवन लागू करने के लिए, और जब ग्रेफ 4 ग्रेफ 5 लागू होता है तो स्कूलों की छुट्टी की जाती है, दफ्तरों का टाइम बदला जाता है, कई दफ्तरों को, ऑफिसेज को बंद किया जाता है। और उसकी वजह से अकेले दिल्ली में 85,000 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी प्रदूषण का असर केवल आपके फेफड़ों पे नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आने लगा है। क्या मैं सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पोल्यूशन भारत में इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि न केवल 20 से 25 लाख लोग सालाना इसके कारण मर जाते हैं, बल्कि इसके आर्थिक प्रभाव भी बहुत दूरगामी हैं। केवल और केवल पोल्यूशन के कारण बुनियादी ढांचे की जो ग्रोथ है उस पर सीधा असर होता है। खासकर हम दिल्ली NCR के आसपास की बात करें, जो कि देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित रीजन्स में से एक है, वहां पर ग्रैप लग जाता है। ग्रैप लगने के कारण जितना भी वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, बिल्डिंगों का निर्माण हो, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर रोक लग जाती है। उसके कारण जो वर्कर्स उन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जो वहां का पूरा आर्थिक तंत्र चल रहा होता है, उसका चक्का रुक जाता है। और ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं रुकता, ये लगभग 2-3 महीने के लिए बीच बीच में रुक रुक कर नुकसान पहुंचाता है। तो बुनियादी ढांचे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसके कारण प्रदूषण का असर जो फैक्ट्री का शेड है, फैक्ट्री की मशीनरी है, उन पर भी करोजन ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो लोग काम काज करते हैं उनकी एफिशिएंसी पर, जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उस पर सीधा असर होता है। क्योंकि जब जहरीली हवा की सांस ली जाती है तो कोई भी व्यक्ति उस प्रकार से काम करके नहीं दिखा सकता। अगर वो दिन में 100 यूनिट का काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी मात्र 40-50 रह जाती है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी आधी पड़ जाती है। तो कुल मिला के हम देखें तो GDP को बनाता है गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो लोग काम काज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो लोग नहीं कर पाएंगे या दुगने समय में करेंगे या उनकी क्षमता प्रभावित होगी तो लाजमी बात है कि GDP सीधा सीधा प्रभावित होती है। इसके अलावा प्रदूषण का असर हम अन्य क्षेत्रों पर देखें तो कृषि को सीधा सीधा प्रभावित करता है। जहरीली हवा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पर भी असर करती है। न केवल खेतों में काम करने वाले मजदूरों की सेहत पर असर होता है, बल्कि जो उपज पैदा होती है उस उपज पर की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है, वो भी प्रदूषित हो जाती है, जिसको खाने से फिर लोगों की सेहत प्रभावित होती है। टूरिज्म पे फर्क पड़ता है। भारत में आने वाले जो टूरिस्ट हैं, ऐसा देखा गया यूरोप, अमेरिका या बाकी देशों से जो टूरिस्ट भारत में आते हैं, वहां पर उनको एडवाइजरी दी जाती है कि आप अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक भारत में ना जाइए। जबकि एक जमाने में यही वो पीरियड होता था जिसमें सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत में आता था।
और इसी सीजन में अब प्रदूषण के कारण टूरिज्म सीधा सीधा प्रभावित होने लगा है। टूरिज्म प्रभावित होने का मतलब है कि रोजगार के अवसर जो टूरिज्म इंडस्ट्री दे रही है, भारत जिस प्रकार से उभर के आ रहा है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर प्रदूषण उसमें एक धब्बा लग जाता है, जिसके कारण ना केवल टूरिस्ट नहीं आते बल्कि उस इंडस्ट्री से जुड़े जो रोजगार हैं उन पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। अन्य प्रभाव अगर हम देखें तो हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च है लोगों का और भारत सरकार का, दोनों खर्च बढ़ जाते हैं। यानी कि जब व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ेंगे प्रदूषण के कारण तो बार बार उनको मेडिकल फैसिलिटीज की, दवाइयों की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कभी कोई लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्या रहती है जिसके कारण हेल्थ केयर लोगों का बिगड़ता है। लोगों का घर का बजट भी इसके कारण बिगड़ता है। और एक और असर जो कि शायद कम लोग ध्यान देते हैं कि विदेशी निवेश जो भारत में आना होता है उस पर भी इसका असर होता है। विदेशी निवेशक जो कि यहाँ पर प्रदूषित एरिया में उन्होंने मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई ऑफिस खोलना है, वो उस डिसीजन को टाल देते हैं। कई दफे तो कैंसिल भी कर देते हैं कि हमें प्रदूषित जगह में जाकर बिजनेस नहीं करना। तो ये कुल मिलाकर इन सब चीजों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर होता है। ना केवल लोगों की जान प्रदूषण ले रहा है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे पीछे मौजूद आरएमएल से लेकर एलएनजेपी, एम्स से लेकर सफदरजंग, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फोर्टिस, मेदांता, इसके अलावा अपोलो, गंगाराम, इन तमाम मैक्स समेत तमाम हॉस्पिटल्स में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगभग 8 से 10% पेशेंट्स वो आते हैं जिन्हें पल्मोनोलॉजी की शिकायत है, यानी फेफड़ों संबंधित समस्या, जो कि दिल्ली की आबो हवा, स्मोक चैम्बर ऐसा हो गया है कि 2 सिगरेट से लेकर के और 20 सिगरेट, यानी एक पूरी डिब्बी सिगरेट की आप इनहेल कर जाएंगे, ये स्थिति नजर आती है प्रदूषण की वजह से। तो प्रदूषण की वजह से अर्थव्यवस्था पे नुकसान कैसे होता है वो नजर आता है हमारे मेडिकल सिस्टम, जो पहले ही अपेक्षा से कम चलता है, और वहाँ पे जब प्रदूषण से निर्मित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में मल्टीफोल्ड इजाफा होता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल का खर्च बढ़ता है, अस्पतालों में दबाव बढ़ता है, और वो लोग जो अगर स्वस्थ होते तो अपना कामकाज कर पाते, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर पाते, अपनी सर्विसेज दे पाते, अपनी जॉब्स कर पाते, और उन्हें भी छुट्टी लेनी पड़ती है। इसी वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव से लेकर के और जॉब लॉस तक, और ये सब कुछ दिल्ली के स्मोक चैम्बर और भारत में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।